घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना बंद कर दो वरना बर्बाद हो जाओगे। पूजा सामग्री में अगरबत्ती अगर ना हो तो सामग्री अधूरी मानी जाती है। बिना अगरबत्ती जलाए पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण देते हैं। अगरबत्ती जलाने का मतलब है कि आप अपने हाथों से अपने वंश का नाश कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में परेशानियों का आगमन कर रहे हैं। इसलिए आपको अगरबत्ती जलाना बंद कर देना चाहिए वरना आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी इंसान पूजा पाठ करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। लेकिन अगर आपके द्वारा की गई पूजा पाठ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, आप कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर उस पूजा का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने की जगह आपके जीवन में कष्टों का आगमन होगा। अगरबत्ती में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको इसे पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से मना किया जा रहा है या यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर सोचते हैं कि पूजा करते समय ढेर सारी खुशबूदार अगरबत्ती जला के आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। दरअसल अगरबत्ती का प्रयोग करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में खुशबू कैसी है यह महत्व नहीं रखता, अगरबत्ती किस चीज पर टिकी हुई है इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगरबत्ती बांस की तीलियों के ऊपर बनाई जाती है और हिंदू धर्म में बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मान्यता अनुसार बांस को हमारे वंश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बांस की तीलियों पर बनाई गई अगरबत्ती को अगर हम पूजा करते समय जलाते हैं तो हम अपने हाथों से अपने वंश का नाश करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के जीवन में कंगाली और परेशानी लाते हैं। इसलिए पूजा करते समय आप अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसकी जगह पर आप धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती भी आप देख कर लाएं जो फूलों और प्राकृतिक चीजों से बनाई गई हो, उसी धूप बत्ती का प्रयोग करें तो आपकी सेहत और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अगरबत्ती से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। दरअसल अगरबत्ती और धूप बत्ती में एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है खुशबू बढ़ाने के लिए जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है, अस्थमा जैसी सांस की बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर संभव हो तो आप अपने हाथों से धूप बत्ती बनाकर इस्तेमाल करें या फिर प्राकृतिक चीजों से बनी हुई धूप बत्ती का ही आप इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी पूजा के लिए दीपक का इस्तेमाल करें। मिट्टी या आटे से बने हुए दीपक में आप शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करके भगवान की आरती करें। उनके सामने दीपक जलाए तो भगवान आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और आपके साथ साथ आपके परिवार का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपको किसी तरह की कोई बीमारी या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मिलावटी चीज इस्तेमाल करने से सिवाय परेशानी के आपको और कुछ नहीं मिल सकता। अगर धूप बत्ती गाय के शुद्ध गोबर और सूखे फूलों से मिलकर बनाई जाती है तो उसे जलाने से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर धूप बत्ती में कोई केमिकल या बांस का चूरा या उसमें विशेष सुगंध लाने के लिए कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है तो वह हानिकारक होती है। आजकल तो हर एक चीज में मिलावट की जाती है, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या पूजा की सामग्री हो। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी मिलावटी चीजों से बच के रहना होगा, ताकि आपके द्वारा शुद्ध चीजों का प्रयोग करने से भगवान भी प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। इसके लिए दीपक सबसे अच्छा साधन है आपके लिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए
जब आप घी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण शुद्ध रहता है और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। आपके द्वारा भगवान के सामने जलाया गया दीपक आपके कर्मों का साक्षी बन जाता है। आप कैसे कर्म करते हैं, आपके द्वारा जलाया गया दीपक उन कर्मों की गवाही भगवान के सामने देता है कि आपने उस दीपक के सामने अच्छे कर्म किए, भगवान की पूजा अर्चना किया, मंत्रों का उच्चारण किया। इस भक्त ने मेरे सामने बहुत सारे अच्छे कार्य किया। एक तरह से दीपक भगवान के सामने आपके नाम की अर्जी लगाता है और भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिस दीपक को आप रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह धीरे धीरे अभिमंत्रित हो जाता है और आपके लिए बेहद शुभ साबित होता है। इसलिए आपको अपनी पूजा में हमेशा दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको प्राकृतिक रूप से तैयार धूप बत्ती मिल जाती है तो आप दीपक के साथ साथ धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद भूलकर भी आप अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। भगवान के सामने सुगंध बिखेरने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल जाता है ताकि भगवान खुश होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन भगवान तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान के सामने सुगंधित चीज जलाने की बजाय आप अपने मन को सुगंधित रखें, साफ रखें, तो भगवान आपकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसके लिए आप अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद करें, जितना संभव हो उतना दान पुण्य करें। दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दे। उसे आप उसकी जरूरत के अनुसार खाने पीने की चीज, कपड़ा, बर्तन या पैसे वगैरह देकर मदद करें, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा किए गए ऐसे कर्मों से ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ना कि भगवान के सामने ढेर सारी अगरबत्ती जलाकर उसकी सुगंध बिखेरने से। क्योंकि अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो आपके द्वारा कितनी भी सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाए वह भगवान के लिए किसी दुर्गंध के समान है। और आपका भाव अगर उत्तम होगा तो आप भगवान के सामने श्रद्धा से एक छोटा सा दीपक भी जलाएंगे तो आपके सत्कर्मों की वजह से उसकी सुगंध भगवान के मन को मोह लेगी और भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना बंद कर दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। पूजा सामग्री में अगरबत्ती अगर ना हो तो सामग्री अधूरी मानी जाती है। बिना अगरबत्ती जलाए पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण देते हैं। अगरबत्ती जलाने का मतलब है कि आप अपने हाथों से अपने वंश का नाश कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में परेशानियों का आगमन कर रहे हैं। इसलिए आपको अगरबत्ती जलाना बंद कर देना चाहिए, वरना आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी इंसान पूजा पाठ करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, लेकिन अगर आपके द्वारा की गई पूजा पाठ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, आप कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर उस पूजा का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने की जगह आपके जीवन में कष्टों का आगमन होगा। अगरबत्ती में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको इसे पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से मना किया जा रहा है या यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर सोचते हैं कि पूजा करते समय ढेर सारी खुशबूदार अगरबत्ती जला के आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। दरअसल अगरबत्ती का प्रयोग करने से भगवान
आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि अगरबत्ती में खुशबू कैसी है यह महत्व नहीं रखता, अगरबत्ती किस चीज पर टिकी हुई है इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगरबत्ती बांस की तीलियों के ऊपर बनाई जाती है और हिंदू धर्म में बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मान्यता अनुसार बांस को हमारे वंश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बांस की तीलियों पर बनाई गई अगरबत्ती को अगर हम पूजा करते समय जलाते हैं तो हम अपने हाथों से अपने वंश का नाश करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के जीवन में कंगाली और परेशानी लाते हैं। इसलिए पूजा करते समय आप अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसकी जगह पर आप धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती भी आप देख कर लाएं जो फूलों और प्राकृतिक चीजों से बनाई गई हो, उसी धूप बत्ती का प्रयोग करें तो आपकी सेहत और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अगरबत्ती से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। दरअसल अगरबत्ती और धूप बत्ती में एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है खुशबू बढ़ाने के लिए जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है, अस्थमा जैसी सांस की बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर संभव हो तो आप अपने हाथों से धूप बत्ती बनाकर इस्तेमाल करें या फिर प्राकृतिक चीजों से बनी हुई धूप बत्ती का ही आप इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी पूजा के लिए दीपक का इस्तेमाल करें। मिट्टी या आटे से बने हुए दीपक में आप शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करके भगवान की आरती करें। उनके सामने दीपक जलाए तो भगवान आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और आपके साथ साथ आपके परिवार का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपको किसी तरह की कोई बीमारी या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मिलावटी चीज इस्तेमाल करने से सिवाय परेशानी के आपको और कुछ नहीं मिल सकता। अगर धूप बत्ती गाय के शुद्ध गोबर और सूखे फूलों से मिलकर बनाई जाती है तो उसे जलाने से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर धूप बत्ती में कोई केमिकल या बांस का चूरा या उसमें विशेष सुगंध लाने के लिए कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है तो वह हानिकारक होती है। आजकल तो हर एक चीज में मिलावट की जाती है, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या पूजा की सामग्री हो। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी मिलावटी चीजों से बच के रहना होगा, ताकि आपके द्वारा शुद्ध चीजों का प्रयोग करने से भगवान भी प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। इसके लिए दीपक सबसे अच्छा साधन है आपके लिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जब आप घी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण शुद्ध रहता है और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। आपके द्वारा भगवान के सामने जलाया गया दीपक आपके कर्मों का साक्षी बन जाता है। आप कैसे कर्म करते हैं, आपके द्वारा जलाया गया दीपक उन कर्मों की गवाही भगवान के सामने देता है कि आपने उस दीपक के सामने अच्छे कर्म किए, भगवान की पूजा अर्चना किया, मंत्रों का उच्चारण किया। इस भक्त ने मेरे सामने बहुत सारे अच्छे कार्य किया। एक तरह से दीपक भगवान के सामने आपके नाम की अर्जी लगाता है और भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिस दीपक को आप रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह धीरे धीरे अभिमंत्रित हो जाता है और आपके लिए बेहद शुभ साबित होता है। इसलिए आपको अपनी पूजा में हमेशा दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको प्राकृतिक रूप से तैयार धूप बत्ती मिल जाती है तो आप दीपक के साथ साथ धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद भूल कर भी आप अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। भगवान के सामने सुगंध बिखेरने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल जाता है ताकि भगवान खुश होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन भगवान तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान के सामने सुगंधित चीज जलाने की बजाय आप अपने मन को सुगंधित रखें, साफ रखें, तो भगवान आपकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसके लिए आप अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद करें, जितना संभव हो
उतना दान पुण्य करे। दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दे। उसे आप उसकी जरूरत के अनुसार खाने पीने की चीज, कपड़ा, बर्तन या पैसे वगैरह देकर मदद करें, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा किए गए ऐसे कर्मों से ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ना कि भगवान के सामने ढेर सारी अगरबत्ती जलाकर उसकी सुगंध बिखेरने से। क्योंकि अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो आपके द्वारा कितनी भी सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाए वह भगवान के लिए किसी दुर्गंध के समान है। और आपका भाव अगर उत्तम होगा तो आप भगवान के सामने श्रद्धा से एक छोटा सा दीपक भी जलाएंगे तो आपके सत्कर्मों की वजह से उसकी सुगंध भगवान के मन को मोह लेगी और भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना बंद कर दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। पूजा सामग्री में अगरबत्ती अगर ना हो तो सामग्री अधूरी मानी जाती है। बिना अगरबत्ती जलाए पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण देते हैं। अगरबत्ती जलाने का मतलब है कि आप अपने हाथों से अपने वंश का नाश कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में परेशानियों का आगमन कर रहे हैं। इसलिए आपको अगरबत्ती जलाना बंद कर देना चाहिए, वरना आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी इंसान पूजा पाठ करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए। लेकिन अगर आपके द्वारा की गई पूजा पाठ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, आप कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर उस पूजा का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने की जगह आपके जीवन में कष्टों का आगमन होगा। अगरबत्ती में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको इसे पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से मना किया जा रहा है या यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर सोचते हैं कि पूजा करते समय ढेर सारी खुशबूदार अगरबत्ती जला के आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। दरअसल अगरबत्ती का प्रयोग करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं। क्योंकि अगरबत्ती में खुशबू कैसी है यह महत्व नहीं रखता, अगरबत्ती किस चीज पर टिकी हुई है इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगरबत्ती बांस की तीलियों के ऊपर बनाई जाती है और हिंदू धर्म में बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मान्यता अनुसार बांस को हमारे वंश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बांस की तीलियों पर बनाई गई अगरबत्ती को अगर हम पूजा करते समय जलाते हैं तो हम अपने हाथों से अपने वंश का नाश करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के जीवन में कंगाली और परेशानी लाते हैं। इसलिए पूजा करते समय आप अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसकी जगह पर आप धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती भी आप देख कर लाएं जो फूलों और प्राकृतिक चीजों से बनाई गई हो, उसी धूप बत्ती का प्रयोग करें तो आपकी सेहत और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अगरबत्ती से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। दरअसल अगरबत्ती और धूप बत्ती में एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है खुशबू बढ़ाने के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है। अस्थमा जैसी सांस की बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर संभव हो तो आप अपने हाथों से धूप बत्ती बनाकर इस्तेमाल करें या फिर प्राकृतिक चीजों से बनी हुई धूप बत्ती का ही आप इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी पूजा के लिए दीपक का इस्तेमाल करें। मिट्टी या आटे से बने हुए दीपक में आप शुद्ध देसी घी
या तिल के तेल का इस्तेमाल करके भगवान की आरती करें, उनके सामने दीपक जलाए, तो भगवान आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और आपके साथ साथ आपके परिवार का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपको किसी तरह की कोई बीमारी या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मिलावटी चीज इस्तेमाल करने से सिवाय परेशानी के आपको और कुछ नहीं मिल सकता। अगर धूप बत्ती गाय के शुद्ध गोबर और सूखे फूलों से मिलकर बनाई जाती है तो उसे जलाने से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर धूप बत्ती में कोई केमिकल या बांस का चूरा या उसमें विशेष सुगंध लाने के लिए कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है तो वह हानिकारक होती है। आजकल तो हर एक चीज में मिलावट की जाती है, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या पूजा की सामग्री हो। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी मिलावटी चीजों से बच के रहना होगा, ताकि आपके द्वारा शुद्ध चीजों का प्रयोग करने से भगवान भी प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। इसके लिए दीपक सबसे अच्छा साधन है आपके लिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जब आप घी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण शुद्ध रहता है और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। आपके द्वारा भगवान के सामने जलाया गया दीपक आपके कर्मों का साक्षी बन जाता है। आप कैसे कर्म करते हैं, आपके द्वारा जलाया गया दीपक उन कर्मों की गवाही भगवान के सामने देता है कि आपने उस दीपक के सामने अच्छे कर्म किए, भगवान की पूजा अर्चना किया, मंत्रों का उच्चारण किया। इस भक्त ने मेरे सामने बहुत सारे अच्छे कार्य किया। एक तरह से दीपक भगवान के सामने आपके नाम की अर्जी लगाता है और भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिस दीपक को आप रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह धीरे धीरे अभिमंत्रित हो जाता है और आपके लिए बेहद शुभ साबित होता है। इसलिए आपको अपनी पूजा में हमेशा दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको प्राकृतिक रूप से तैयार धूप बत्ती मिल जाती है तो आप दीपक के साथ साथ धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद भूलकर भी आप अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। भगवान के सामने सुगंध बिखेरने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल जाता है, ताकि भगवान खुश होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। लेकिन भगवान तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान के सामने सुगंधित चीज जलाने की बजाय आप अपने मन को सुगंधित रखें, साफ रखें, तो भगवान आपकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसके लिए आप अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद करें, जितना संभव हो उतना दान पुण्य करें। दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दे। उसे आप उसकी जरूरत के अनुसार खाने पीने की चीज, कपड़ा, बर्तन या पैसे वगैरह देकर मदद करें, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा किए गए ऐसे कर्मों से ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ना कि भगवान के सामने ढेर सारी अगरबत्ती जलाकर उसकी सुगंध बिखेरने से। क्योंकि अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो आपके द्वारा कितनी भी सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाए वह भगवान के लिए किसी दुर्गंध के समान है। और आपका भाव अगर उत्तम होगा तो आप भगवान के सामने श्रद्धा से एक छोटा सा दीपक भी जलाएंगे तो आपके सत्कर्मों की वजह से उसकी सुगंध भगवान के मन को मोह लेगी और भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना बंद कर दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। पूजा सामग्री में अगरबत्ती अगर ना हो तो सामग्री अधूरी मानी जाती है। बिना अगरबत्ती जलाए पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप अपनी बर्बादी को खुद निमंत्रण देते हैं। अगरबत्ती जलाने का मतलब है कि आप अपने हाथों से अपने वंश का नाश कर रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के जीवन में परेशानियों का आगमन कर रहे हैं। इसलिए
आपको अगरबत्ती जलाना बंद कर देना चाहिए, वरना आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। कोई भी इंसान पूजा पाठ करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए, लेकिन अगर आपके द्वारा की गई पूजा पाठ में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है, आप कुछ ऐसी चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, तो आपके ऊपर उस पूजा का उल्टा प्रभाव पड़ता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी पूजा में अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने की जगह आपके जीवन में कष्टों का आगमन होगा। अगरबत्ती में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपको इसे पूजा में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्या यह सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से मना किया जा रहा है या यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है? इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप अगर सोचते हैं कि पूजा करते समय ढेर सारी खुशबूदार अगरबत्ती जला के आप भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। दरअसल अगरबत्ती का प्रयोग करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अगरबत्ती में खुशबू कैसी है यह महत्व नहीं रखता, अगरबत्ती किस चीज पर टिकी हुई है इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगरबत्ती बांस की तीलियों के ऊपर बनाई जाती है और हिंदू धर्म में बांस को जलाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि मान्यता अनुसार बांस को हमारे वंश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बांस की तीलियों पर बनाई गई अगरबत्ती को अगर हम पूजा करते समय जलाते हैं तो हम अपने हाथों से अपने वंश का नाश करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के जीवन में कंगाली और परेशानी लाते हैं। इसलिए पूजा करते समय आप अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। इसकी जगह पर आप धूप बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। धूप बत्ती भी आप देख कर लाएं जो फूलों और प्राकृतिक चीजों से बनाई गई हो, उसी धूप बत्ती का प्रयोग करें तो आपकी सेहत और मन दोनों प्रसन्न रहेंगे। इसके अलावा अगरबत्ती से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। दरअसल अगरबत्ती और धूप बत्ती में एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है खुशबू बढ़ाने के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी बीमारी हो सकती है, अस्थमा जैसी सांस की बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर संभव हो तो आप अपने हाथों से धूप बत्ती बनाकर इस्तेमाल करें या फिर प्राकृतिक चीजों से बनी हुई धूप बत्ती का ही आप इस्तेमाल करें। सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपनी पूजा के लिए दीपक का इस्तेमाल करें। मिट्टी या आटे से बने हुए दीपक में आप शुद्ध देसी घी या तिल के तेल का इस्तेमाल करके भगवान की आरती करें। उनके सामने दीपक जलाए तो भगवान आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे और आपके साथ साथ आपके परिवार का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। आपको किसी तरह की कोई बीमारी या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी मिलावटी चीज इस्तेमाल करने से सिवाय परेशानी के आपको और कुछ नहीं मिल सकता। अगर धूप बत्ती गाय के शुद्ध गोबर और सूखे फूलों से मिलकर बनाई जाती है तो उसे जलाने से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वहीं अगर धूप बत्ती में कोई केमिकल या बांस का चूरा या उसमें विशेष सुगंध लाने के लिए कुछ ऐसी चीज मिलाई जाती है तो वह हानिकारक होती है। आजकल तो हर एक चीज में मिलावट की जाती है, चाहे वह खाने पीने की चीज हो या पूजा की सामग्री हो। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि ऐसी मिलावटी चीजों से बच के रहना होगा, ताकि आपके द्वारा शुद्ध चीजों का प्रयोग करने से भगवान भी प्रसन्न रहे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहे। इसके लिए दीपक सबसे अच्छा साधन है आपके लिए, क्योंकि किसी भी देवी देवता की पूजा करने के लिए जब आप घी के दीपक का इस्तेमाल करते हैं तो वातावरण शुद्ध रहता है और आपके आसपास मौजूद नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है। आपके द्वारा भगवान के सामने जलाया गया दीपक आपके कर्मों का साक्षी बन जाता है। आप कैसे कर्म करते हैं, आपके द्वारा जलाया गया दीपक उन कर्मों की गवाही भगवान के सामने देता है कि आपने उस दीपक के सामने अच्छे कर्म किए, भगवान की पूजा अर्चना किया, मंत्रों का उच्चारण किया। इस भक्त ने मेरे सामने बहुत सारे अच्छे कार्य किया,
एक तरह से दीपक भगवान के सामने आपके नाम की अर्जी लगाता है और भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं। साथ ही जिस दीपक को आप रोज पूजा में इस्तेमाल करते हैं वह धीरे धीरे अभिमंत्रित हो जाता है और आपके लिए बेहद शुभ साबित होता है। इसलिए आपको अपनी पूजा में हमेशा दीपक का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको प्राकृतिक रूप से तैयार धूप बत्ती मिल जाती है तो आप दीपक के साथ साथ धूप बत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज के बाद भूलकर भी आप अगरबत्ती का इस्तेमाल न करें। भगवान के सामने सुगंध बिखेरने के लिए अगरबत्ती का इस्तेमाल जाता है ताकि भगवान खुश होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, लेकिन भगवान तो आपकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं, आपके द्वारा किए गए सत्कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इसलिए भगवान के सामने सुगंधित चीज जलाने की बजाय आप अपने मन को सुगंधित रखें, साफ रखें, तो भगवान आपकी भक्ति से जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। इसके लिए आप अपने आसपास मौजूद लोगों की मदद करें, जितना संभव हो उतना दान पुण्य करें। दरवाजे पर आए हुए किसी भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ वापस न जाने दे। उसे आप उसकी जरूरत के अनुसार खाने पीने की चीज, कपड़ा, बर्तन या पैसे वगैरह देकर मदद करें, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपके द्वारा किए गए ऐसे कर्मों से ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी, ना कि भगवान के सामने ढेर सारी अगरबत्ती जलाकर उसकी सुगंध बिखेरने से। क्योंकि अगर आपका भाव शुद्ध नहीं है तो आपके द्वारा कितनी भी सुगंधित अगरबत्ती जलाई जाए वह भगवान के लिए किसी दुर्गंध के समान है। और आपका भाव अगर उत्तम होगा तो आप भगवान के सामने श्रद्धा से एक छोटा सा दीपक भी जलाएंगे तो आपके सत्कर्मों की वजह से उसकी सुगंध भगवान के मन को मोह लेगी और भगवान की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में भी सुख समृद्धि आएगी। घर में धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना बंद कर दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा मिलती रहे।